हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज हम लोग लिंक लिस्ट देखेंगे। आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लिए होंगे, नहीं किए तो कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिएगा। आज हम लोग देखेंगे लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट देखने से पहले एक चीज केवल समझते हैं बिल्कुल शॉर्ट में। जब हम एरे की बात कर रहे थे, एरे में तो लिंक ही है एक दूसरे से। फर्स्ट एलिमेंट 0 है, सेकंड 1 है, थर्ड 2 है, 3 है, 4 है, कंटिन्यूअस है। हाँ, तो फिर हमको इसको अलग से पढ़ने की क्या जरूरत है? यदि कोई भी एक टूल हमारे लिए सफिशिएंट होता है तो हम अगले टूल की तरफ नहीं जाते हैं। तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसी कमी है जो हमको लिंक लिस्ट की ओर जाने के लिए मजबूर कर देता है। या जो भी हमारे इन्वेंटर है या प्रोग्रामर्स हैं पहले के, वो इस बारे में सोचते हैं कि हमको भाई ये इससे काम नहीं चलेगा, ये चाहिए, तो उसके लिए कोडिंग करते हैं और डेवलप कर लेते हैं उस चीज को। फिर एरे में क्या होता है कि हमने बताया एक बार कि int x इज इक्वल टू 50। अब क्या होगा, कंप्यूटर में हमारा 50 ठो बुक हो जाएगा स्पेस, हम यूज करें ना करें। लिंक लिस्ट में क्या होगा, हम एक एलिमेंट क्रिएट करेंगे सीधा। अगला एलिमेंट चाहिए हमको जब, तब एक बनाएंगे और इसको लिंक कर लेंगे पिछले वाले से। फिर एक चाहिए तब एक बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा होता क्या है कि लिंक लिस्ट क्या होता है, डायनेमिक होता है। उसका जो एलोकेशन होता है मेमोरी का, वो डायनेमिक होता है। तो डायनेमिक एलोकेशन होने के चलते हमारा स्पेस का मिसयूज नहीं होता है। प्लस हम लोग क्या करते हैं कि जो भी एलिमेंट का यूज नहीं है लिस्ट में, जो नोड बोलेंगे, जिस नोड का यूज नहीं है उसको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो फिर से मेमोरी का वो स्थान खाली हो जाता है। तो लिस्ट हमारा होता कैसा है, ये हमारा क्या है, स्टार्ट नोड है, और ये क्या है, नल है, यानी एंड नोड है। तो जब भी हम लिस्ट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कहां से करेंगे, स्टार्ट से करेंगे। स्टार्ट जो नोड है, उसमें ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, या ये मान सकते हैं कि इसका एड्रेस ए है, इसका एड्रेस बी है, इसका एड्रेस सी है, इसका एड्रेस डी है। तो जो हमारा स्टार्ट नोड है, इसमें क्या स्टोर किया हुआ है, ए। हम स्टार्ट नोड को पढ़े, अगला लिस्ट में अगला क्या है, उसमें ए है, तो हम ए को पढ़ सकते हैं। यहां पर फिर बी लिखा हुआ है, नेक्स्ट नोड क्या है, बी है, तो बी को पढ़ लेंगे। सी है, सी को, डी है, डी को, है ना, और ये नहीं है, नल है, नल को पढ़ेंगे। मतलब लिस्ट हमारा जब भी स्टार्ट होगा, कहां से होगा, स्टार्ट से होगा, और एंड कहां पे होगा, नल पे होगा। हम लोग जब भी इसमें करते हैं, जरूरत पड़ेगी उस समय नोड क्रिएट करते हैं, और नोड क्रिएट करके उसको हम कनेक्ट करते हैं एग्जिस्टिंग नोड से, जो हमारा लास्ट नोड है उससे उसको कनेक्ट करते हैं। इस तरह से हमारा लिस्ट बनता है। तो अगर हम लिस्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे, पहले क्रिएट नोड करेंगे, है ना, उसके पहले एक काम और कर लेंगे, क्रिएट स्टार्ट नोड।
अब स्टार्ट का जो लिंक है उसमें जो नोड बनाए हैं हम उसको डाल दिए। और नोड का जो लिंक है उसमें नल डाल दिए। और नोड के डेटा में या वैल्यू में जो भी हमारा वैल्यू है एक्स वाई जेड वो डाल दिया। इस तरह से जब भी रिक्वायरमेंट हुआ, जब भी हम नोड क्रिएट किए उसको प्लस एक चीज और रखना पड़ेगा। एक क्या है हमारा क्रिएट सी नोड यानी करंट नोड। तो हमारा करंट नोड जो हमारा क्या हो गया, ये यहां मार्क कर लेंगे। सी नोड का जो लिंक है इसमें हम नोड को डाल देंगे ताकि दोबारा जब आएंगे हम तो हमको पता है कि करंट नोड कौन सा है, उसके आगे डाल देंगे। और नहीं तो क्या करना होगा, फिर से स्टार्ट से। तो इस तरह से हम लोग लिस्ट को क्रिएट करते हैं। लेकिन जब हम इस लिस्ट को नेविगेट करने की बात करेंगे, लिस्ट हम क्यों क्रिएट करते हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए। तो स्वाभाविक हमको उसको रीड करना पड़ेगा, रीड करके उसमें बाकी जो ऑपरेशन है वो करने होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा लिस्ट बना हुआ है इसको नेविगेट करते हैं। नेविगेट करते हैं मतलब कि रीड करते हैं नोट को। इसको रीड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, हमको स्टार्ट नोड लिए, है ना, और while और करंट नोड लिए। ठीक है, हम लोग जब जो भी लैंग्वेज यूज करेंगे ना उस लैंग्वेज के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेंगे। यहां से एल्गो देख रहे हैं। करंट नोड लिए और सी नोड लेते हैं इसको, करंट नोड को। सी नोड है हमारा ये। सी नोड जो है इसको स्टार्ट कर लिए, स्टार्ट का लिंक इसमें डाल दिए। अब लूप चलाएंगे, वाइल क्या होगा, सी नोड लिंक इज नॉट इक्वल टू नल। तो जब तक नल नहीं मिले तब तक ये हमारा चलता रहेगा। इसमें डेटा इज इक्वल टू सी नोड डेटा, है ना। अब यहां पर डू ऑपरेशन जो भी करना है, आपको डिस्प्ले करना है या उसको कहीं कॉपी करना है, जो करना है उसके साथ। उसके बाद सी नोड के लिंक में ये नोड रहेगा, नोड का लिंक हम डाल देंगे और पिन कर देंगे। मतलब कि हर एक बार क्या कर रहे हैं हम, सी नोड में हमको लिंक मिल गया। इस लिंक को ही रीड किए हम नोड से, नोड में रीड किए इसको नोड में। या फिर इसको ऐसे ले लेते हैं, एक लाइन और यहां ऐड कर लेते हैं, ठीक रहेगा हम लोगों को कि नोड लिंक इज इक्वल टू सी नोड लिंक। उसको कॉपी कर लिए और इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे तो हमारा अरे आगे बढ़ता जाएगा, लिस्ट लास्ट तक रीड करेंगे, नल मिल जाएगा सी नोड में, बाहर आ जाएगा। इस तरह से हम लोग
नेविगेट करते हैं लिंक लिस्ट में। ये सारी चीज को हम लोग सी के थ्रू भी देखेंगे। लेकिन पहले जैसा कि हम बता चुके थे कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमको करना क्या है, तभी आप कर पाइएगा। तो हम लोग क्या किए अभी किए हम लोग ट्रैवर्स, स्टार्ट से लास्ट तक गए। सेकंड क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने में क्या करना होगा, इंसर्ट करने में 3 पार्ट हो सकता है इसका इंसर्ट का। इंसर्ट हमारा एट बिगनिंग हो सकता है, आफ्टर अ नोड हो सकता है, और एट एंड हो सकता है। जब हम बिगनिंग में इंसर्ट करेंगे, किसी कोई भी एक स्टार्ट में यहां डालना है ना, ये ए की जगह पे हमको एक और नोड चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारा ये क्या था, ये स्टार्ट नोड था। ये कनेक्टेड है हमारा, एक नोड ए है उससे, ये ए नोड है। हाँ, ये बी यहाँ स्टोर है, ये बी नोड हुआ, सी यहाँ स्टोर है, ये सी नोड हुआ, डी यहाँ स्टोर है, ये डी नोड हुआ। ठीक है, और यहाँ पे ये नल है। सपोज दैट हमको स्टार्ट में इंसर्ट करना है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, क्रिएट अ नोड। एक नोड हम बना लिए ये, ठीक है। सेकंड क्या करना होगा, इसका जो लिंक पार्ट है उसमें क्या डालेंगे हम, स्टार्ट, है ना। स्टार्ट नहीं, स्टार्ट का लिंक डालेंगे, है ना। और स्टार्ट में क्या डालेंगे, नोड का लिंक डालेंगे। अगर समझ में, इसको ऊपर में देखते हैं, एक बार बिठा के समझ में आ जाएगा। क्या करेंगे, पहले क्रिएट नोड, एक नोड बना लिए। इस नोड का 2 पार्ट होगा, डेटा होगा और लिंक होगा। डेटा में डेटा डाल दिए, अब लिंक पार्ट की बारी आई। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा कि पहले कौन काम करना है, बाद में कौन काम करना है। उल्टा कर दिए तो आप लिंक ही लॉस कर जाइएगा, लिंक मिलेगा ही नहीं फिर, है ना। यानी पहला काम क्या करेंगे हम, नोड का जो लिंक सेक्शन है इसमें क्या डालेंगे हम लोग, जो स्टार्ट नोड हमारा था, हाँ, उसमें जो लिंक डाला हुआ है वो डालेंगे। तो हमारा ये लिंक हमारा ए से कनेक्ट हो गया, पहला नोड से। अब क्या करेंगे, जो स्टार्ट है, स्टार्ट जो हमारा है, हाँ, उसमें क्या डाल देंगे, जो नोड हम बनाए हैं अभी उसका एड्रेस डाल देंगे। अब हमारा स्टार्ट एक ऊपर चला गया, कंटिन्यू हो गया। इसी तरह से हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमको इन बिटवीन कहीं इंसर्ट करना है नोड। इन बिटवीन का क्या मतलब हुआ कि हमको एक नोड मान लीजिए बी के बाद डालना है, डेटा बी है, उसके बाद एक नोड डालना है। हाँ, तो हम रीड किए, रीड करने के बाद पहले यहां बी तक पहुंचे, बी पहुंच गया, उसके बाद एक नोड बनाए, है ना। नोड बनाने के बाद बी का जो लिंक है, एड्रेस पार्ट है, उसको यहां डाल दिए, यहां आ गया। और जो ये न्यू नोड बना है, हाँ, इसको चेंज करके न्यू कर दिए, तो ये हमारा यहां लिंक हो गया और ये यहां लिंक हो गया, ये खत्म हो गया। तो इस लिस्ट में एक नया नोड जुड़ गया और लिस्ट
लंबा हो गया, है ना। तो इस तरह से हम लिंक लिस्ट में नोड को ऐड कर सकते हैं। यानी नोड तो क्रिएट करेंगे ही, बदलेगा क्या, डू वाइल कहां लग जाएंगे, जो भी हमारा करंट नोड है, एक जो ट्रेवर्स किए थे लास्ट टाइम हम लोग, है ना, सी नोड, हाँ, लिंक नॉट इक्वल टू, जो सी का स्टाइल वही लिखते हैं, ठीक रहेगा, नॉट इक्वल टू नल। तो यहां तक हम लोग ट्रेवर्स कर रहे हैं, नोड हम बना चुके हैं। हमको मान लीजिए बी के बाद डालना है, तो कंपेयर करना पड़ेगा, इफ सी नोड का जो डेटा है, हाँ, वो जो भी हमारा सर्च नोड है, एस नोड मान लेते हैं, है ना, कि डेटा के बराबर है कि नहीं। अगर ये मिल गया तो हमको इंसर्ट का प्रोसेस स्टार्ट कर देना है। तो इंसर्ट का प्रोसेस में क्या करेंगे, सर्च नोड मिल गया है, हाँ, उसके बाद इंसर्ट करना है हमको। यानी सर्च नोड का जो लिंक है वो जो हम आई नोड बनाया है, इंसर्ट नोड, उसमें डाल देंगे। यानी आई नोड का जो लिंक होगा वो क्या होगा, एस नोड का लिंक बन जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्या हुआ, ये वैल्यू यहां चला गया नया नोड में, हाँ। अब जो हमारा सर्च नोड है, हाँ, वो कहां जाएगा, सॉरी, जो नया नोड है वो कहां जाएगा, सर्च नोड के लिंक में जाएगा। यानी सर्च नोड के लिंक में हम क्या करेंगे, जो इंसर्ट नोड है उसको डाल देंगे, ठीक है। कहानी खत्म, यहां इंड वाइल। तो इस तरह से हम लोग नया नोड बीच में इंसर्ट कर सकते हैं। लास्ट में करना सबसे आसान है, हम ट्रैवर्स किए, इंड तक चले गए पूरा लूप पार करके, और लास्ट में जहां नल मिल रहा है, यहां पर जो नया नोड लिए हैं उसका एड्रेस डाल देंगे और नया नोड में नल डाल देंगे। नया नोड क्रिएट करते हैं तो हमारा उसका एड्रेस बाय डिफॉल्ट नल ही रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिंक लिस्ट में नोड को ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। हम लोग सी के थ्रू ये सारी प्रोग्रामिंग करके देखेंगे। तो लिंक लिस्ट को हम लोग सिस्टम में देख लेते हैं आज प्रोग्रामिंग करके कि लिंक लिस्ट कैसे बनाते हैं, है ना। लिंक लिस्ट को कंप्यूटर में हम लोग प्रोग्रामिंग करके अभी देख लेते हैं। इसको हम लोग कैसे लिंक लिस्ट का सी के थ्रू कैसे बना सकते हैं। तो जो हमारा ज़रूरी या इंक्लूड हेडर फाइल है stdio.h है, stdlib.h है और conio.h, ये तीनों हमने इंक्लूड कर लिया है। और हमारा सबसे पहला काम होगा, हमने बताया था कि हम लोग स्ट्रक्चर हम लोग सी में पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़े हैं तो जब हमारा सी का वीडियो अपलोड होगा तब आप उसको देख पाएंगे। हाँ, तो इसमें हम लोग स्ट्रक्चर में सबसे पहला चीज़ जो है, जो हमारे वेरिएबल्स हैं उसको हम डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम दो वेरिएबल ले रहे हैं, और उसके साथ साथ एक हमको लेना पड़ेगा पॉइंटर। नाम नोड देते हैं उसका, है ना। ये पॉइंटर, ये नोड स्ट्रक्चर बना हुआ है तो नोड का ही एक पॉइंटर बनेगा। हाँ, इसका नाम हम लोग नेक्स्ट देते हैं। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर बना है,
हाँ बोलिए बोलिए। खाना खा रहे थे, खाना खा रहे थे। हाँ हाँ, नहीं नहीं देखे हम, एक्चुअली अभी ये कर रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर का एक प्रोग्राम कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे थे। कौन लोग का? हाँ तो मनुष्य करवाएंगे, तो हम कर भी नहीं पाएंगे, तो मनुष्य करवाएंगे। हाँ भोला मिष्ठान का नहीं, इसमें थोड़ा सा रह गया कि सर समझ नहीं पा रहे हैं, गलती हो रही है बार बार। हो जानी चाहिए, मतलब कि आज कर लेंगे रात में, नहीं कर लेंगे बिल्कुल, आज रात में कर लेंगे। और मंडे को जाना होगा यहाँ पर JRIDCL में, बात हो गया है। नहीं कर लेंगे उसको, कर लेंगे। कौन सी का? SMS क्या क्या रहेगा उसमें? ठीक है, देखिए डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ी देर में कर लेते हैं, ठीक रहेगा। आधा कि रिकॉर्डिंग आधा बचा हुआ है, कर लेंगे। तो ऐसी बीत गया यार। तो स्ट्रक्चर में जो हमारा यहाँ डेटा का पार्ट है, यहाँ हम जैसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखते हैं, रोल नंबर है, नाम है, वो सारा रख सकते हैं। हम यहाँ सिर्फ 2 डाटा इसलिए रखे हैं कि हम लोग को दिखाना है कि लिस्ट बनता कैसे है। अब इसके साथ जैसे हम बताए थे कि स्ट्रक्चर का जो लिंक लिस्ट का जो पहला नोड होगा, हाँ वो क्या होगा, वो हमेशा हेड होगा। तो एक हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इसके लिए, है ना, एक वेरिएबल ले लेते हैं हेड, इनिशियलाइज इसको कर देते हैं हम लोग नल से। एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा हम लोग को, इसको करंट मान लेते हैं, और शुरू में इसको भी हम लोग नल कर देते हैं। ठीक है, तो 2 हमारा वेरिएबल हो गया। अब हमारा देखिए, जब भी हम लिस्ट बनाएंगे, हम लोग बताए थे, डिस्कस किए थे कि लिस्ट को हमको उसमें वैल्यू क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा। यानी क्रिएटिंग लिंक लिस्ट। हाँ, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इस लिस्ट को हमको प्रिंटिंग लिंक लिस्ट, ये 2 काम। और तीसरा हमारा मेन फंक्शन होगा, जहाँ से हम इस पूरे प्रोसीजर को कॉल किया करेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग लिंक लिस्ट को कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। तो एक हमारा फंक्शन होगा, इसके लिए फंक्शन रिटर्न कुछ नहीं करेगा, वॉइड नाम दे देते हैं हम लोग क्रिएट लिस्ट। ठीक है, इस फंक्शन में हम लोग इनपुट लेंगे यूजर से। लेकिन एरे में क्या होता था, जब एरे में काम करते थे हम लोग, तो एरे का साइज हमको पता होता था कि ये 10 का है कि 15 का है, कितने एलिमेंट का एरे है। लिंक लिस्ट ये हमारा डायनेमिक होता है, हम पहले बता चुके हैं। जब हमको ज़रूरत होती है तो हम मेमोरी एलोकेट करते हैं इसके लिए, उसके लिए हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे सी में हम लोग यहाँ पे। लेकिन मेन पर्पस है कि हमको ज़रूरत के हिसाब से मेमोरी एलोकेट करना होता है, और डेटा एंट्री भी अकॉर्डिंगली करना पड़ता है। तो लोकल वेरिएबल डिफाइन करेंगे, उसमें इनपुट लेंगे, और उससे हम स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज किया करेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक वेरिएबल ले लेते हैं हम के और डी, ये 2 वेरिएबल ले लिए। और अब हम इसमें इनपुट लेंगे, यानी प्रिंट
प्रिंटर एंटर की स्कैनर %d and k प्रिंटर वैल्यू स्कैनर %d and d दोनों डेटा इनपुट ले लिए। अब यहाँ पर हमको चेक क्या करना है कि जो हम इनपुट ले रहे हैं वो पहला एलिमेंट लिस्ट का या नहीं है। क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट होगा तो उसका एड्रेस हमारा हेड में रहेगा, और फर्स्ट के बाद रहेगा तो वो हेड से लिंक्ड होगा। ये यहाँ है ना, तो यहाँ पर हमको क्या चेक करना होगा? हमको चेक करना होगा कि इफ हेड इक्वल नल, ये है या नहीं है। अगर ये हमारा नल है तब हम क्या करेंगे? इससे पहला काम एक और करना पड़ेगा हम लोगों को, कि हम एलोकेट करना पड़ेगा मेमोरी, जो हम नहीं किए हैं वो हम यहाँ कर लेते हैं, है ना। ऊपर में कर लेते हैं, जहाँ वेरिएबल डिफाइन करते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्ट्रक्चर नोड, एक यहाँ नोड बनाना पड़ेगा हमको, लिंक मान लेते बनाते हैं इसको, है ना। जो बनाएंगे वो, ये सिंटेक्स आप याद रखिएगा, है ना। ये नोड यहाँ डिफाइन की MALLOC, malloc, ये हमारा फंक्शन है। malloc में क्या देते हैं हम लोग? साइज बताते हैं। साइज क्या रहेगा? साइज ऑफ जो हमारा ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है उसी का साइज रहेगा, ये साइज रहेगा। तो हम एक यहाँ मेमोरी एलोकेट कर लिए कि एक लिंक नाम से एक हम स्ट्रक्चर का एड्रेस बनाएं, जिसका साइज क्या होगा? जो हमने स्ट्रक्चर नोड बनाया है, ये उसी के साइज का रहेगा। उसके बाद हम लोग इनपुट लिए, इनपुट लेने के बाद यहाँ चेक कर रहे हैं कि क्या हेड जो हमारा है वो नल है कि नहीं। नल होगा तब क्या करेंगे? तो हम हेड में क्या डालेंगे? जो लिंक बनाए हैं वो डालेंगे। मतलब हेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमारा लिंक हो जाएगा, है ना। और करंट का नेक्स्ट जो है, ये क्या होगा? ये भी लिंक हो जाएगा ना। अगर ये नहीं होता है, एल्स नहीं मिला हमको, अब क्या करना होगा? अब जो हमारा करंट का नेक्स्ट है, उसमें लिंक डालेंगे हम। मतलब करंट का जो नेक्स्ट, यानी ये हो गया ये एड्रेस पार्ट, सॉरी, करंट का जो नेक्स्ट हुआ, वो क्या हुआ? स्ट्रक्चर का एड्रेस पार्ट है। तो करंट के नेक्स्ट में हम क्या डालेंगे? लिंक को डाल देंगे। तो ये हमारा इनपुट के लिए फंक्शन तैयार हो गया। नेक्स्ट फंक्शन हम लोग बनाएंगे प्रिंट करने के लिए, ठीक है। वर्ड प्रिंट लिस्ट, इसमें क्या करना होगा? जो हम लोग प्रिंटिंग करेंगे डेटा का, वो स्टार्ट कहाँ से होगा? उसका स्टार्ट जब भी होगा हेड से होगा। हम पहले बता चुके ये बात। हेड हमारा ग्लोबल फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है, सॉरी ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है। तो हमको हेड किसी भी फंक्शन में अवेलेबल हो जाएगा। तो एक पॉइंटर यहाँ पे फिर बना लेते हैं हम लोग नोड का ही, जिसके थ्रू हम लोग नेविगेट करेंगे, है ना। और इसको इनिशियलाइज करते हैं किससे? हेड से। वाइल
प्रोग्राम लिखने में सिंटेक्स को ध्यान दिया कीजिएगा हमेशा कि पहले ही ब्रैकेट क्लोज स्टार्ट क्लोज कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज कर लिया करते हैं। उससे क्या होता है ना कि हम लोग का गलती होने का चांसेस सिंटेक्स में नहीं रहता है। वाइल कहाँ तक जाएंगे हम लोग उसको लेके, ptr नॉट इक्वल टू नल। जब तक ये नल नहीं मिलेगा तब तक क्या करेगा, वैल्यू डिस्प्ले करेगा। प्रिंटफ दोनों हमारे इंटीजर है। हाँ, थोड़ा सा स्टाइल अच्छा लेते हैं, ब्रैकेट में डिस्प्ले करेंगे पता चलेगा। %d कॉमा %d ब्रैकेट क्लोज स्पेस क्लोज कॉमा, ये वैल्यू कहाँ से आएगा? अरे ये वैल्यू हम लोग का जो आएगा वो ptr का की और ptr का डेटा, यही दो पार्ट लिए हैं, यहाँ से आएगा। हाँ, इसके बाद जो हमारा ptr है उसको आगे बढ़ाएंगे, यानी ये ptr नेक्स्ट मूव करके आगे हम लोग ना और बाहर आ गया। तो हमारा प्रिंटिंग का जो काम है वो फिनिश हो गया। इसके बाद हम लोग मेन फंक्शन में आते हैं, void main। ठीक है, यहां से हमको क्या करना होगा, दोनों फंक्शन को कॉल करना होगा, है ना। तो इसमें हम लोग मल्टीपल एंट्री लेने हैं, तो एक हम वेरिएबल लेते हैं आंसर इज इक्वल टू 1 बाय डिफॉल्ट में। ठीक है, void इंसर्ट, क्या नाम दिए थे हम लोग, इंसर्ट नहीं था, क्रिएट लिस्ट था, CREAT LST void CREAT LST क्रिएट लिस्ट। कुछ पास भी नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो वर्ड डिक्लेयर हो गया फंक्शन हमारा। while answer is not equal to 0। अब यहाँ पे हम लोग इनपुट लेंगे। हाँ, इनपुट लेंगे, फंक्शन में कॉल करेंगे क्रिएट लिस्ट। प्रिंटफ यहाँ पूछ लेते हैं मोर एंट्री, जीरो हमारा है नो के लिए और 1 है यस के लिए। स्कैनफ %d कॉमा एंड आंसर में स्टोर कर लेंगे, है ना, और हमारा लूप से बाहर आ जाएंगे। लूप से बाहर आने के बाद प्रिंट कर लेते हैं प्रिंट लिस्ट गेट ch। ठीक है, अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं। सेव कर लिए, कंपाइल किए, एक एरर आ रहा है। एरर क्या है, स्ट्रक्चर नोड टू मेनी टाइप्स ऑफ डिक्लेरेशन। क्या गलती हो गया इसमें, गलती है यहाँ पे देखिए, सेमीकोलन छूट गया है। ठीक है, इंटर की 1 डालते हैं, वैल्यू 67, यस, कंटिन्यू करते हैं अभी। 2 65, फिर कंटिन्यू करते हैं 3 87, बंद कर देते हैं एंट्री। यहाँ से आउटपुट हमारा गलत आया, क्यों गलत आया देखते हैं। से क्या आया 17 0, 17 तो कहीं एंट्री किए भी नहीं हम लोग, देखते हैं क्या गलती हुआ है। हमारा गलती होने का 2 जगह है इसमें, देखिए। एक जगह है ये जहां हम
एरे को बना रहे हैं, ये जहाँ हम लोग लिस्ट को बना रहे हैं। और दूसरा कौन सा जगह होगा, जहाँ हम लिस्ट को प्रिंट कर रहे हैं। हम लोग दोनों जगह से में गलती करेंगे तो प्रिंट में गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, यह एक नहीं, गलती कुछ और कर चुके हैं हम लोग। गलती क्या की है कि हम लोगों ने वैल्यू डाला ही नहीं है ना। हमने बनाया लिंक की, दिस इज इक्वल टू के, लिंक डेटा दिस इज इक्वल टू डी। ये काम तो हमने किया ही नहीं था। जब वैल्यू कुछ में डालेंगे तब ना वो आगे काम करेगा। और बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट क्या होगा हमारा, नल होगा, है ना। फिर से रन करते हैं, अगर गलती आएगा तो फिर खोजेंगे आगे हम लोग। 1 45 54 2 3 बंद कर देते हैं। 154 पहला डिस्प्ले किया, बाकी दो नहीं किया। हम लोग क्रिएटिंग लिस्ट में ही एक बार फिर से उसको रिवाइज करते हैं, ठीक है। यहाँ तो हमारा ठीक है कि अगर हेड में नल नहीं मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे, हेड में नल मिलता है अगर, तो हेड को लिंक से इनिशिएट कर लिए, और जो करंट हमारा पॉइंटर है उसको भी लिंक से, यानी दोनों हमारा हेड और करंट सेम पॉइंट को पॉइंट करने लगा। सेकेंड टाइम जब आएंगे हम लोग, जब अब हेड नल नहीं मिलेगा क्योंकि एक एलिमेंट इंसर्ट हो चुका है उसमें, एक हमारा नोड। हाँ, जब एक डेटा इंसर्ट हो चुका है तो उसमें एक वैल्यू आ गया, एड्रेस आ गया, तो हमारा एल्स पार्ट में आएगा। जो नया नोड बना है उसका एड्रेस उसके नेक्स्ट में जाना चाहिए, चला गया, डाल दिए। इसके साथ साथ हम लोगों को करंट को भी आगे मूव करना पड़ेगा। अगर करंट को आगे मूव नहीं करेंगे तो सेकंड उसी से स्लाइड होगा, थर्ड उसी से होगा, फोर्थ उसी से होगा, तो जो हमारा आउटपुट आ रहा था फर्स्ट और लास्ट वही आ जा रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, करंट को एक स्टेप आगे बढ़ा लिए। अब फर्दर इसको रन करके देखते हैं। हम वैल्यू 1 डालें, हाँ, सेकेंड की के लिए वैल्यू डालते हैं, उसके बाद फिर थर्ड की के लिए वैल्यू डालते हैं, फोर्थ की के लिए भी डाल लेते हैं वैल्यू हम लोग, बस कर देते हैं। यहाँ से सारा डिस्प्ले में आ गया। इस तरह से हम लोग लिंक लिस्ट के थ्रू डेटा इनपुट कर सकते हैं, लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसमें वैल्यू डाल सकते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, बाद में जब रिक्वायरमेंट है वहाँ क्रिएट कर रहे हैं। एरे में क्या होता था, हम एक बार में एरे का साइज के हिसाब से डिफाइन कर लिए, यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है। अब स्ट्रक्चर जो है हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। हमको स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना है तो रोल नंबर, नेम, मार्क्स, इस तरह से उसका एक स्ट्रक्चर बना लेंगे और उस स्ट्रक्चर में डेटा डाल के उस डेटा को ही हम लिंक लिस्ट बनाएंगे उस डेटा से। तो वो काम हम लोग आराम से कर सकते हैं। आप लोग करके देखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्यूटर पे बताएंगे केवल आपको, प्रोग्रामिंग के थ्रू ही, कि लिस्ट में हम इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, बीच में लिस्ट में से एक एलिमेंट को डिलीट कैसे कर सकते हैं, बिगनिंग में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, लास्ट में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। लास्ट में तो ऑलरेडी इंसर्ट कर ही रहे हैं हम लोग, जरूरत नहीं पड़ेगी। बिगनिंग में कैसे इंसर्ट करने वो बता देंगे, बीच में कैसे इंसर्ट करते हैं वो बता देंगे। वैसे ही आप खुद भी कर सकते हैं इसको। तो फिर आप लोगों ने अगर मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स समय पे मिल जाया करें। थैंक यू।